परिवार के हालात क्यों बिगड़ते हैं? परिवार में आपसी मनमुटाव क्यों होते रहते हैं? अपने परिवार को कैसे संभालें? सीधा बनने का लोग कैसे फायदा उठाते? मन को कैसे शांत रखे? समाज के लोग हमारा बसा बसाया घर कैसे उजाड़ देते? अक्सर लोग ये सोचा करते। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम इन सवालों के जवाब देंगे। जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सुरेश अभी अभी कॉलेज से निकला ही था कि उसको एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके पिताजी का देहांत सुरेश की 2 साल की उम्र में ही हो चुका था। सुरेश को केवल उसकी मां ने ही पाला पोसा था। बस यही उसका परिवार था। अब उसकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उसकी बरसों के अथक परिश्रम का फल आज उसको प्राप्त हो चुका था। इस खुशी के मौके पर सुरेश की मां ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सुरेश की मां का नाम शीला देवी था। शीला को हर कोई बधाई दे रहा था। सिर्फ शीला ही नहीं बल्कि सारे गांव के लिए ये गर्व की बात थी। सारे गांव वाले इस बात से खुश थे कि सुरेश कामयाब हो गया। अब सुरेश की गरीबी बहुत दिनों तक नहीं रुकने वाली थी और बहुत से गांव वालों की उधारी भी वापस मिलने वाली थी। उधर सुरेश भी अपनी नौकरी को लेकर बहुत उत्सुक था। उसके बहुत तो नहीं लेकिन जितने थे चुनिंदा दोस्त थे। वो दोस्त जो उसके दुख में भी शामिल होते थे। सुरेश ने उन्हीं दोस्तों को अपनी खुशी में शामिल किया। सुरेश खूब मन लगाकर अपना काम करता था, लेकिन गांव का था और चालाक भी नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि उसका काम बढ़ने लगा। हर कोई किसी ना किसी तरीके से अपना काम उसको दे देता। सुरेश ठहरा शराफत का पुतला। वो किसी को मना नहीं कर पाता था। यही कारण था कि उसका काम इतना बढ़ गया कि वह परेशान होने लगा। उसका उत्साह और मनोबल अब कमजोर पड़ने लगा। ऑफिस में पूरा दिन काम और घर में सबके फोन आते रहते, मानो सुरेश के पास अपने लिए समय ही नहीं बचा हो। अब वो थोड़ा मायूस रहने लगा था। उसकी मां से उसका यह हाल देखना गया। उसने एक दिन पूछ ही लिया, क्या बात है बेटा, आजकल उदास से रहते हो? सुरेश बोला, कुछ नहीं मां, मैं ठीक हूं। शीला, अरे बता भी तो क्या बात है? सुरेश, कुछ नहीं मां, बस ऑफिस की वजह से थोड़ा परेशान हूं। शीला, ऑफिस में ऐसा क्या हो गया? सुरेश, मां, हर कोई अपना काम मुझे दे जाता है और मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पाता हूं। शीला, कोई बात नहीं बेटा, तुम जितना कर सकते हो कर दिया करो और बाकी सबको मना कर दिया करो। सुरेश, यही तो दिक्कत है मां, मैं किसी को मना नहीं कर पाता। शीला, वो तो ठीक है लेकिन खुद का ध्यान भी रखो। अगर खुद परेशान रहोगे तो उस काम का क्या फायदा? सुरेश, क्या करूं मां फिर मैं? शीला, आराम से काम करो और जितना होता है उतना ही करो। सारा दिन लगातार काम करने का कोई फायदा नहीं। सुरेश, ठीक है मां। अब सुरेश को जैसे कुछ राहत मिली थी। मिलती भी क्यों नहीं, आखिर शीला ही तो उसकी प्रेरणा का स्रोत थी। अब सुरेश को भी धीरे धीरे दुनियादारी समझ आने लगी थी। उसने भी कुछ हद तक ऑफिस वालों को हैंडल करना सीख लिया था। एक दिन सुरेश जब घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसको बुलाया।
शीला, बेटा आज का दिन कैसा रहा? सुरेश, ठीक था मां। शीला, तेरे फूफा जी आए थे, तेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बताओ। सुरेश, अरे मां कैसी बातें करती हो? मुझे पढ़ाई करते समय इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये सब सोच पाऊं। शीला, तो फिर उस लड़की को देख लो, अगर पसंद आए तो बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिनों से तेरे फूफा जी पूछ रहे हैं। सुरेश, मां आप देख आओ, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। शीला, नहीं बेटा, उम्र तुमको बितानी है, तुम्हारी पसंद होना ज्यादा जरूरी है। सुरेश, अरे मां, आज तक कोई गलत चीज आपने मेरे लिए पसंद की है जो ये करोगे? बल्कि मेरे लिए क्या अच्छा है आपको ज्यादा पता है। शीला ने सुरेश को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे कि उसका बेटा उस पर कितना भरोसा करता है। खैर, अगली छुट्टी के दिन शीला सुरेश उस लड़की को देखने गए। लड़की बहुत सुंदर थी। उसका नाम रेखा था। उसका परिवार भी शालीन लग रहा था, तो शीला को रिश्ता अच्छा लगा। उधर सुरेश को भी लड़की पसंद आ गई। रिश्ता पक्का हुआ। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों परिवारों में खुशी की लहर थी। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन रेखा की मौसी उससे मिलने आई। शीला ने उसकी आवभक्त में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके तेवर कुछ अलग ही थे। शीला को कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन शीला ने सोचा ये कौन से रोज रोज आ रही है। यही सोचकर उसने बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन जब से रेखा की मौसी उसको मिलकर गई थी, उसके भी तेवर बदलने शुरू हो गए थे। गर्मियों के दिनों की बात है। जून महीना चल रहा था। सुबह के 10:30 बज रहे थे। घर का कुछ सामान और सब्जियां वगैरह लानी थी। शीला ने रेखा को कहा, बेटी चलो जरा बाजार होकर आते हैं, कुछ सामान भी लेना है। दोनों चलते हैं। तुम भी थोड़ा घूम लोगी बाहर और मेरा भी में लगा रहेगा। रेखा, नहीं मां, बाहर देखो कितनी धूप है, मेरा सारा चेहरा खराब हो जाएगा। आप जाओ। वैसे भी आप मेरी सुंदरता के बारे में समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो खुद सुंदर नहीं हो। शीला को बहुत अटपटा सा लगा। खैर, वो जाने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही वो घर से निकलने लगी, रेखा ने उसको आवाज दी, मां। शीला, हाँ बेटी कहो। रेखा, मेरे लिए यह क्रीम लेते आना। रेखा ने क्रीम का नाम लिखकर शीला को पकड़ा दिया। शीला उसको लेकर चल पड़ी। शीला पैदल बाजार की ओर निकल पड़ती है। पैसे बचाने के चक्कर में शीला पैदल ही जाती है। पैसे बचाने की उसकी पुरानी आदत थी। वो बाजार में पहुंचती है। पहले अपनी बहू के लिए क्रीम खरीदने का फैसला करती है। शीला कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंचती है। शीला रेखा द्वारा दी गई पर्ची को दुकानदार को पकड़ाते हुए, भैया ये दे देना। दुकानदार, अरे आओ बहन जी, कैसे हो? शीला, ठीक हूं भैया। दुकानदार, बहन जी
एक और क्रीम आई है नई, उसका दाम भी इससे बहुत कम है। शीला, लेकिन मुझसे तो यही मंगवाई है बहू ने। दुकानदार, ये सस्ती वाली ले जाओ, अच्छी है। बहू एक बार लगाएगी तो उस महंगी क्रीम को भूल जाएगी। शीला, ठीक है भैया, दे दो फिर। दुकानदार से क्रीम लेकर उसको पैसे दे देती है। अब शीला सब्जी वाले के पास जाती है, सब्जी वाले से सब्जी खरीदती है। अब वो किराने की दुकान की तरफ रवाना हो जाती है। किराने वाले के पहले के भी कुछ पैसे बचे हुए थे, उसने सामान डलवाया। दुकानदार, बहन जी और बताओ सुरेश कैसा है? शीला, ठीक है भैया आपकी दुआ से। दुकानदार, और बहू वो तो ठीक रहती है? सुना है उसकी मौसी आई थी। शीला, बहू भी ठीक है। हाँ आई तो थी एक दिन। दुकानदार, बहन जी जरा संभाल कर रखना बहू को उससे। शीला, क्यों क्या हुआ? दुकानदार, उसका ससुराल मेरी मौसी के पड़ोस में ही है, पूरे मोहल्ले में झगड़े पड़वा रखे हैं उसने। शीला, तो भैया पहले क्यों नहीं बताया? हम रिश्ता ही नहीं करते। दुकानदार, अरे बहन जी, अब इसमें आपकी बहू की क्या गलती? वो तो बहुत अच्छी है। आप कहीं ऐसा ना करो इसलिए ही तो बताया नहीं। और वैसे भी आपको उससे क्या लेना? बहू ठीक होनी चाहिए, बस उसको थोड़ा बहू से दूर रखना। पता चला उसकी बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठे। शीला, हाँ भैया, ये तो ठीक कहा तुमने। चलो अब ध्यान रखूंगी। अब ये बताओ कितने पैसे हुए? दुकानदार, पैसे कौन सा भागे जा रहे हैं? 2000 ही हुए हैं, बाद में दे देना अगर नहीं है तो। शीला, नहीं भाई, वो बात नहीं है। ये लो 3000 काट लो। दुकानदार, अरे 2000 ही हुए। शीला, लेकिन एक पिछले भी रहते हैं ना। दुकानदार, बहन जी सच बोलूं तो मुझे तो याद भी नहीं था। शीला, लेकिन मैंने तो देने थे इसलिए मुझे याद था। दुकानदार, इसलिए तो आपके पैसे लिखता नहीं कभी, आप खुद ही दे देती हो। शीला, चलो भैया आपकी मर्जी। अच्छा अब चलती हूं। दुकानदार, अरे धनिया, बहन जी का सामान गाड़ी में रखो और घर छोड़ आओ। धनिया, ठीक है। वहां पर काम करने वाले व्यक्ति का नाम धनिया था और रिक्शा भी चलता था। धनिया सामान रिक्शा में रखता है और शीला को उसमें बिठाकर चल पड़ता है। घर पहुंचकर शीला सारा सामान रखवाती है, धनिया को चाय पिलाकर पैसे देती है। अब धनिया वहां से चला जाता है। इतनी देर में रेखा की भी नींद खुल जाती है। वर्टिकल बार वो भी बाहर आती है। आते ही वो शीला से पूछती है, रेखा, मां जी मेरी क्रीम ले आए? शीला, हाँ बेटी, ये लो। ये कहकर शीला क्रीम का पैकेट निकालकर रेखा को देती है। रेखा, लेकिन जो मैंने मंगवाई थी ये भी नहीं है, ये तो कोई और है। शीला, हाँ बेटी,
दुकानदार ने कहा, ये उससे अच्छी है और सस्ती भी थी, इसलिए ये ले आई। रेखा, अरे मां जी, आप खुद तो सुंदर हो नहीं, आप क्या चाहते हो मैं भी आपकी तरह हो जाऊं? शीला, अरे बेटी, कैसी बात कर रही हो? क्या हुआ अगर मैं सुंदर नहीं हूं तो? मैं भला तुम्हें क्यों बदसूरत बनाने लगी? रेखा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप वही क्रीम लाती। आप क्या समझोगे गोरे रंग को? इस बार शीला के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखें भर आई थीं। शीला, बहू तुम सुंदर हो, अच्छी बात है, लेकिन इस रंग पर इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। जो सुंदर नहीं होते वो क्या इंसान नहीं होते? और रही बात इस क्रीम की तो चाहे फेंक दो इसको। दुकानदार ने कहा था बस एक बार लगाकर देख ले। मैं तो इसलिए ले आई थी कि अच्छी भी है और सस्ती भी। रेखा, हाँ, इसलिए कि सस्ती है। अब मुझे समझ आया कि मेरी मौसी ठीक कह रही थी। शीला, क्या कह रही थी तुम्हारी मौसी? रेखा, यही कि आप मेरी सुंदरता से जलती हो। शीला, ओह तो ये बात है। रेखा, हाँ यही बात है। शीला, मुझे लगा ही था कि कुछ तो बात है जो तुम्हारे हाव भाव बदले हुए हैं, लेकिन मुझे गुस्सा उससे नहीं गिला तुमसे है। इतने दिनों से तुम यहाँ हो लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं पाई। इतना बोलकर शीला की अश्रुधारा बह निकली और वो रोते हुए अंदर चली गई। अब रेखा को भी लगने लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बुरे तरीके से बात कर ली। खैर, वो अपने रूम में चली गई। सास बहू की पूरा दिन कोई बात नहीं हुई। शाम को सुरेश जब घर वापस लौटा तो बहुत थका हुआ था। आकर उसने हाथ मुंह धोए। रेखा ने उसे पानी पिलाया। सुरेश, रेखा, मां कहाँ है? रेखा, वो अंदर खाना बना रही हैं। सुरेश, थोड़ा नाराज होते हुए, तुमने क्यों नहीं बनाया? अब भी मां ही सारे काम करेगी तो हमारा क्या फायदा? अब रेखा को थोड़ा डर लगने लगा। उसने सोचा कि अब अगर मां ने दिन की बात बता दी तो क्या होगा। सुरेश, क्या सोच रही हो? मां, कहाँ हो? आओ यहाँ आओ। मां रसोई से बाहर आते हुए। शीला, हाँ बेटा कहो क्या हुआ? सुरेश, कुछ नहीं। तुम खाना क्यों बना रही हो? रेखा बना देती। शीला, नहीं बेटा, वो बात नहीं है। मैंने सोचा आज मैं खाना बना लेती हूं, इसलिए बना रही थी। सुरेश, चलो फिर कोई बात नहीं। सभी खाना खाते हैं, अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुरेश भी मां और रेखा दोनों को देखकर समझ चुका था। उसे ये अंदेशा हो गया कि आज कुछ तो जरूर हुआ है इन दोनों के बीच। सोते समय सुरेश रेखा को पूछता है, सुरेश, रेखा, क्या बात है? मां कुछ मायूस सी लग रही है आज। रेखा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुरेश, बताओ तो क्या हुआ? रेखा, मैंने मां जी से क्रीम मंगवाई थी, लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज हो गई। सुरेश, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आओ मां से बात करते हैं। रेखा, लेकिन सुरेश, लेकिन क्या? रेखा, मैं उनसे क्या बात करूंगी? आप कर लो सुरेश। अरे चलो भी।
एक दूसरे से रूठने से बेहतर है बात की जाए। रेखा चलो ठीक है। रेखा सुरेश के साथ शीला के कमरे की तरफ चल पड़ती है। सुरेश भी यह सोच रहा था कि इस बात को कैसे खत्म करना है। दोनों शीला के रूम में पहुंचते हैं। शीला, क्या हुआ बेटा? सुरेश, कुछ नहीं मां, बस आप उदास से थे तो सोचा थोड़ी बातें करते हैं। शीला, अच्छा आ जाओ, बैठो। सुरेश, मां क्या हुआ? शीला, कुछ भी तो नहीं। सुरेश, तो फिर? शीला, अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही। सुरेश, ठीक है मां, मत बताओ। रेखा, तुम बताओ। शीला, अरे नहीं नहीं बेटा। रेखा सुरेश को बात बताने लगती है। रेखा, मैंने मां जी से क्रीम मंगवाई थी, लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज हो गई। इसके बाद तो जैसे शीला की सब्र का बांध टूट ही जाता है। वो बोलने लगती है। शीला, अरे रहने दो बहू, मैं बदसूरत हूं ना, इतना ही काफी है। लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती। इसके बाद शीला सुरेश को पूरी बात बताती है। सुरेश शीला को जैसे तैसे चुप करवाता है। सुरेश, रेखा, अगर मां कोई और क्रीम ले भी आई थी तो तुम उसे चाहे ना लगाती। पर मुझे ये बताओ कि तुमने बदसूरत क्यों बोला? तुमने मां को जलील क्यों किया? और तुम्हें अपने गोरे रंग पर इतना घमंड क्यों है? फिर तुम्हारी नजर में तो मैं और तुम्हारा मायका परिवार भी बदसूरत हुआ। देखो रेखा, खूबसूरती इंसान के चेहरे से नहीं, उसके दिल से होती है। और तुम्हारे दिल में इतनी गंदगी भरी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं। शीला, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बहू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई है। खबरदार, मेरी बहू को कुछ भी ऐसा कहा तो मैं तो पता नहीं कब तक रहूंगी। लेकिन ऐसा कभी मत करना दोबारा। तुम दोनों को जिंदगी साथ बितानी है। रेखा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो रोते हुए शीला के पैरों में गिर पड़ती है और माफी मांगने लगती है। रेखा, मां मुझे माफ कर दो, मैं बहकावे में आ गई थी। शीला, अरे बेटी उठो, ऐसा नहीं करते। रेखा को उठाकर शीला गले से लगा लेती है। शीला, मुझे पता है बेटी, दुकानदार ने तुम्हारी मौसी के बारे में बताया था आज। लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना, किसी की बातों में आकर अपना नुकसान ना कर बैठना। कहते भी है कि सुनो जन की और करो मन की। रेखा, जी मां जी, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। यह दृश्य देखकर सुरेश की भी आंखें भर आईं। रेखा, मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? काश दुनिया की हर लड़की को आपके जैसा पति मिले और मेरी सासुमासी सास। दुनिया में हर परिवार खुशहाल हो जाएगा। और आपका भी धन्यवाद मां। आपने इनको भड़काया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने इतना कुछ होने की बाद भी मेरी गलती पर पर्दा डाला और मेरा ही पक्ष लिया। शीला, अरे बहू, सुरेश मेरा बेटा है, किसी के बहकावे में नहीं आता। तभी तो सब ठीक कर दिया। और तुम भी तो कम नहीं हो। अपनी गलती को मानना बहुत बड़ी बात है। भगवान तुम्हारे जैसी बहू सबको दे।
अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दूसरे दिन से सब नॉर्मल हो गया। रेखा ने वो क्रीम लगाई, वो अच्छी थी। रेखा अब समझ चुकी थी कि हर महंगी चीज ही अच्छी हो ये जरूरी नहीं। लेकिन अब रेखा ने समझदारी दिखाई और अपनी मौसी दूर हो गई। वो अब समझ चुकी थी कि मौसी से दूर रहने में ही भलाई है, वरना उसका हंसता बसता संसार उजड़ जाएगा।